मतदाता जो है बड़े रुष्ट हैं, बड़े दुखित हैं। ये सीवर का पानी बह रहा है, कोई सफाई नहीं। झूठ मूठ का लोग कह रहे हैं कि बनारस साफ हो गया, गंगा जी साफ हो गई, कहीं कुछ नहीं, खाली हवा हवाई। बाहर के लोग आ रहे हैं, यहाँ पर ठेका ले रहे हैं गुजरात के लोग। यहाँ के लोगों को कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ व्यापार बना दिए हैं बनारस को सब। यहाँ धार्मिक नगरी को अब यहाँ व्यवसायिक करने से यहाँ की जनता बहुत नाखुश है। देखिए बता दें, धर्म तो खतरे में है। ये कैसे आप कह रहे हैं धर्म? आप ही नहीं कह रहे कि धर्म को हम राजनीति से जोड़ दिए हैं। ये बोलना चाहिए आपको कि धर्म को आप राजनीति से जोड़ दिए हैं और हमको वोट चाहिए। हम लोग का 350 मकान है जिसको प्रशासन ने जबरदस्ती, हम लोग को पता ही नहीं चला, हम लोग का सार्वजनिक घोषित कर दिए। हम लोग गए एसडीएम सदर के यहाँ, उसने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब ये तानाशाही बताइए क्या कि आप मेरा रिकॉल भी नहीं सुनेंगे? जो राहुल जी, जो अखिलेश कह रहे हैं कि संविधान खत्म होगा, वो सही बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। देश में आम चुनाव हो रहे हैं और इसी आम चुनाव के मद्देनज़र हम तमाम जगह घूम घूम के आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बनारस में मौजूद हैं, बनारस के 80 घाट पर मौजूद हैं। हमारे साथ बनारसी लोग हैं जिनकी तबीयत और तासीर बनारसी है। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि 2014 के बाद से लगातार नरेंद्र मोदी यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। यह राजनीतिक हॉट सीट भी है। हालांकि ज़मीन पर क्या असर है और ज़मीन पे माहौल क्या है, कितना बनारस जो है वो कितना आगे बढ़ा, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई लोग हैं। आप अपना नाम बताएं चाचा। मेरा नाम हेमंत कुमार त्रिपाठी और पहाड़ी गुरु जी। तो गुरु जी, यहाँ माहौल क्या है चुनाव का? माहौल यही है कि मतदाता जो है बड़े रुष्ट हैं, बड़े दुखित हैं। ये सीवर का पानी बह रहा है, कोई सफाई नहीं। झूठ मूठ का लोग कह रहे हैं कि बनारस साफ हो गया, गंगा जी साफ हो गई, कहीं कुछ नहीं, खाली हवा हवाई, खाली हवा हवाई में चल रहे हैं। तो इसी हवा हवाई के दम पर वो कह रहे हैं कि 400 सीटें हम जीत रहे हैं, 400 पार हैं। 400 सीटें वो नहीं जीत पाएंगे। हाँ, बेईमानी करके भली सुप्रीम कोर्ट उनका, सरकार उनका, सब उनका। वो जो चाहेंगे वो जबरदस्ती करना चाहे तो करेंगे, साफ बात। जो देखिए जो है हम बता दे रहे हैं जी। अरे यही करेंगे कि जेल भेजेंगे, जेल जाने को तैयार है। कितने लोगों को जेल भेजेंगे? आप अपना नाम बताएं सर। मैं राजू शर्मा, युवा समाज सेवी, युवा समाज सेवी, BHU का कुछ छात्र नेता, BHU छात्र नेता। जी। अच्छा सर, मुझे बताएं, आप छात्र नेता हैं तो आप बनारस की तासीर को भी समझते हैं और बनारस के कलेवर, बनारस की जो बनारसीपन है वो भी समझते हैं। क्या लगता है कि 14 के बाद बनारसीपन और बनारस पे कोई खतरा भी है? एकदम तो खतरा आ गया है। हम लोग प्रातःकालीन सुबह उठ के गंगा स्नान करने जाते रहे, नहाने के बाद फिर हम लोग विश्वनाथ मंदिर जाते रहे दर्शन करने। हुए परंपरा हम लोग की टूट चुकी है, क्या कि इतने बाहर के लोग आ गए और हम लोग अब वहाँ न जाके हम लोग बगल के मंदिरों में दर्शन करते हैं। हम लोग केदारेश्वर मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, और सुबह आप जाएंगे तो गंगा जी तैरेंगे तो, और गंगा जी में मार एकदम आप जूही चौपाटी का रूप दे दिए माँ गंगा को। और माँ गंगा के छाती पे शुद्ध रूप से सुधाकर जी व्यापार हो रहा है। माँ गंगा रो रही हैं। आप देख लीजिए बीच रेती में इतने आप जो है क्रूजर आ गए हैं, मल्लाह रो रहे हैं। बड़ी बड़ी आप तो क्रूजर बुला करके यहाँ से आप जलमार्ग द्वारा लोगों को और मल्लाहों का आप जो है रोजी रोटी मार रहे हैं। बड़ी बड़ी आप उसको पर्यटन रूप में उद्योग बना दे रहे हैं जी। तो बनारसी आखिर के जाएंगे क्या? वही बनारसी एक गली पकड़ता रहा तो सीधे विश्वनाथ मंदिर का दर्शन होता रहा। पैदल सब गली का तोड़ दिए हैं। बनारसी इस समय बेहाल बेचैन है, करे तो क्या करें, कोई सुनवाई नहीं है। गली गली सीवर बह रहा है, इतने लोग आ गए हैं, पूरा होटल बुक। रात को इतनी अराजकता घाटों पर हो जा रही है, इसका कोई हिसाब किताब और कोई समझने वाला नहीं है। सुधाकर जी, हम लोग तो यहाँ 24 घंटा में 20 घंटा सड़क पर बैठते हैं, चाय पान की दुकान पर, तमाम लोगों का मदद होता रहता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, बता दी। और जी, आम जनता तो बेहाल है। पानी आपको नहीं मिल रहा है सही, पानी आपको तो गंदा आ रहा है। हर घर में लोग बोरिंग करा रहे हैं, और गरीब आदमी तो कहाँ जाएगा? और आपकी एक योजना है हर घर नल की योजना,
वो तो कहाँ है? आप देख लीजिए अभी का पानी एकदम जो है कि सीवर का पानी आ रहा है, उसमें का महक रहा है। कोई सिस्टम आपकी नहीं है, सिस्टम एकदम फेल हो रहा है आपका। बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पर ठेका ले रहे हैं, गुजरात के लोग, यहाँ के लोगों का कोई मतलब नहीं। आप विश्वनाथ मंदिर आपने बनाया तो यहाँ के इंजीनियर प्रबुद्ध लोगों से जो है सब, तो आप एक व्यापार कर रहे हैं, टूरिस्ट होटल वालों का व्यापार हो रहा है, आम आदमी उसमें जो पीस रहा है सर। आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं, आम आदमी क्या, आम आदमी के लिए आप तो क्या, आम आदमी को रोज गंगा स्नान करना था, उनको अपना मंदिर जाना था, अपना सुबह सब्जी लेना था, घर जाना था। वो परंपरा टूट की इतनी महंगाई हो गई है। उस पार में आप जाते रहे तो लोग वहाँ का तरबूजा हम लोग लेके आते रहे, बालू के अंदर सब बंद करा दिए हैं। टेंट सिटी बैठा रहे उस पार में आप। उसके बाद एनजीटी भी आपको आरोप लगाया, टेंट सिटी नहीं लगा इस बार। तो ये आप शुद्ध मतलब सिर्फ और सिर्फ व्यापार बना दिए हैं बनारस को सर, सुधाकर जी। बनारस जो कि इसलिए जाना जाता है कि बनारसी जो लोग थे वो कभी पैसे की अहमियत नहीं थी, क्योंकि ये बनारस जो है वो भोलेनाथ का शहर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ ने इसको अपने हाथों से खूबसूरती से बसाया है। लेकिन अब बनारसपन जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। जी आप कुछ कह रहे थे? और हम कहना क्या, हम तो अपनी मतलब दुर्दशा तो गंगा माँ के बारे में बता रहे हैं कि हम तो देखते हैं हम लोग अब आप देखिए जो BHU के पढ़े लिखे छात्र हैं, चाहे अंडर ग्रेजुएट, अब आप छात्र संघ नहीं बना रहे हैं, छात्र संघ भंग कर दिए हैं। खाली मतलब कि जो भी लड़के हैं वो टिकट के लिए लड़ रहे हैं, MLA के लिए। आप अध्यक्ष के चुनाव नहीं, जब आप तो करवा रहे हैं तो सीधे MLA का वही लड़ेगा जिसके पास पैसा है ना, वही ना चुनाव लड़ेगा। और जो तो गरीब तबका जो आता है वो छात्र राजनीति से ही आगे बढ़ता है। लेकिन आप छात्र संघ भंग कर दिए हैं, कर्मचारी यूनियन भंग कर दिए, टीचर्स यूनियन भंग कर दिए BHU में। BHU इस समय जो है RSS का भवन हो गया है सर। कुलपति जो हमारा जो वाइस चांसलर है वो आके जो है कि चाय की दुकान में बैठ रहा है, कचौड़ी खा रहा है। ये वाइस चांसलर का ये बताइए, एक से एक वाइस चांसलर यहाँ है जी। सर सुंदर लाल रहेगा, तमाम तो कालू लाल, श्री माली जी रहेगा, तमाम लोग आए। लेकिन इस तरह का हरकत लोग नहीं करते कि चाय की दुकान में चाय पी रहे हैं। अरे आपका एक ग्रेविटी होता है आप लोग, और इस तरह आप लोग जब आप बांट देंगे तो पार्टी में तो भाजपा है तो कांग्रेस है, तो कांग्रेस का जो है उसको आप एकदम दुत्कार दे रहे हैं। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में खाली बस पक्ष रहे विपक्ष न रहे, ये कैसे होगा? और चाय की दुकान पे पक्ष विपक्ष दोनों की बात सुनी जाती है जी। और तर्क कुतर्क दोनों में होता है जी। तो इसको अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो है कि बड़े लोग तो पार्टी वाले लोग, और हमारे बनारस को लोग जो डिस्टर्ब करने आए। आप देख लीजिए सुबह बनारस आरती हो रहा है, व्यापार हो गया एकदम। बाहर के लोग आए हैं और स्टार्टिंग हम लोग जाते रहे वहाँ, प्रांजल यादव DM रहे, उन्होंने उसको बनवाया। हम इनके भाई पप्पू यादव, गोविंद शर्मा, सभासद रामस मिश्रा, हम लोग स्टार्टिंग में जाते रहे। अब वहाँ ये है कि पैसे वालों के SC ST के डायरेक्टर हैं, तमाम सब बाहर से आके हैं, लोकल वहाँ कोई जा ही नहीं रहा है। योगा होता है, योग के नाम पे आप तो पैसा ले रहे हैं वहाँ, तो तमाम तो खामियाँ हैं कि बोलेंगे तो सब हमको जाने रहे हैं आज के ये ज़माना क्या है। इसीलिए आप अपना नाम बताएं। विश्वनाथ प्रसाद यादव। विश्वनाथ, आपका तो खुद ही विश्वनाथ है और बाबा विश्वनाथ की शरण में है जी। पहले जो घर में जो नाम रखा जाता था जी। तो देवताओं के नाम पर रखा जाता है। इसलिए घर में अगर घर में उठे विश्वनाथ, शिवनाथ, गणेश जी, अरे गणेश सुनो, उससे भगवान का भी नाम और वरदान होता। तो इसीलिए घर में अब तो रिंकी पिंकी सिंकी लोग रखते हैं। अब धर्म के थोड़ा हुए हो रहा है, धर्म का एकदम व्यवसायीकरण कर दिया गया है। बनारस में भी ये लगता है कि बनारसीपन और जो भगवान का बनाए नगरी था ये खतरे में। बनारस में सब नहीं रह सकता है। बनारस में बिना बाबा विश्वनाथ की कृपा से आप नहीं रह सकते। यहाँ कुछ खाना नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ चना अगर मिल जाए पाव भर, उसमें मिर्चा नमक और सब डाल खा लें, पेट भर जाएगा और बनारस में घूमते रहेंगे। बनारस का सब नहीं जान सकता बनारस को। हम लोग तो बचपन से पैदा अपने पूर्वजों को देखे हैं। घर घर में ठंडई बनती थी, सील लोढ़ा रहता था जी। हाँ, सील लोढ़ा पर जो है लोग ठंडई पीते थे जी। 3 बजे ठंडई पी के तब स्नान करते थे जी। बनारसपन का मतलब ये है कि बनारसी
और उसके बाद दर्शन पूजा। अब आप दर्शन पूजा में जैसे कि विश्वनाथ जी हम लोग रोज़ जाते थे 5 रुपये का मदार लेके, अब वहाँ 50 रुपया लीजिए, 500 में छुए। पहले हम लोग छू चुके, खूब बाबा को लौटा कर जल चढ़ाते थे, वहीं जाप करते थे। अब वहाँ ये सब स्थितियाँ देख के अब यार चलो केदार जी में दर्शन करो, अब छोड़ दो। अब जैसे इन्होंने छात्र संघ का बोला, अगर छात्र संघ से ही बीज पैदा होता है छात्र नेताओं का, अगर यहाँ बीज नहीं पैदा होगा ना, आज आप संसद के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट रही या ये भाजपा की, आप 10 सांसद विश्वविद्यालय के हैं, ये जो गवर्नर हैं वहाँ वाले जम्मू कश्मीर के, यही छात्र संघ के नेता हैं, महेंद्र पांडे हैं, ऐसे ऐसे मोहन प्रकाश जी हैं, बड़े बड़े चौबे थे, लालमुड़ी चौबे थे। बिहार में आप ज़्यादा नेताओं को यहीं से पड़े हुए देखे होंगे। तो एक बीज होता, अब वो छात्र संघ को बंद कर दीजिए तो अब जो नई बीज होगी ना वो अपराधीकरण वाली होगी, वो जनता का सेवक नहीं होगा। और यहाँ धार्मिक नगरी को अब यहाँ व्यवसायीकरण करने से यहाँ की जनता बहुत नाखुश है। देखिए बता दें, आप घर घर में जाके शहर में पूछे, देखिए बहुत नाखुश है। यहाँ देखिए बताएं, ये काशी जैसे हमारा मकान है, हम अपने रहने के लिए बताएं, लेकिन आज होटल हम सोचे आज 20 कमरा है इसको होटल, तो हमारा ड्रेन तो वही है जो हम 10 आदमी परिवार हैं उसी लिए हिसाब से बनवाएं 6 इंची का। अब आप 50 आदमी को रखेंगे तो ड्रेन कहाँ जाएगा, पानी खूब दोहन हो रहा है ज़मीन का। ये सब सरकार को ध्यान नहीं है कि क्या सब जगह नाली बह रही गली गली में। यही बगल में मारवाड़ी सेवा संघ में उसमें रोज़ 1,000-2,0000 लोग आ रहे, छोटे रूप में था, बड़ा रूप में। तो अब पहले सिस्टम तो बनाइए, काशी में रहने का, मल मूत्र निकलने का, पानी आने का, इसका व्यवस्था होना चाहिए। अच्छा, इतने यात्री आ जा रहे हैं कि यहाँ के लोकल आदमी जो सब्जी वब्जी हर चीज़ महंगा हो गया है। सरकार महंगाई पर एक शब्द बोल नहीं रही है जी। मेन देखिए आपका क्या असली आपको चाहिए खाना, कपड़ा, दवा। हाँ, यही नहीं चाहिए दवा। आप ज़रा सा बीमार पड़ेंगे तो पहले 500 रुपया डॉक्टर साहब को दीजिए। 1,500 रुपया कहाँ से पाएगा? 400 रुपये चूना मजदूरी मिलता है चूना छूने वाले को 24 घंटे का। अब आप कहाँ से कर पाएंगे, कैसे करेंगे? सरकार का असली मूल चीज़ इस पर है। धर्म तो हमारा ही है, हम धर्म तो हमारा। काशी जो है हर मोहल्ले में आपको पोखरा मिलेगा। तो मोदी जी कह रहे हैं या देश के सत्ता नशीन लोग, मैं चलिए कहता हूँ, जो भी हैं वो कह रहे हैं कि धर्म ही खतरे में है अब देश में। हाँ, ये बताइए धर्म हम लोग जब से पैदा है तब से हमारे पिता के देखो भगवान राम है, ये हनुमान जी है कि नहीं बताइए? जी बिल्कुल। हाँ, ये हम मानते हैं कि धर्म हमारा उस समय थोड़ा कम था, क्योंकि सरकारें जो भी आई धर्म पे चला रही हैं, तो धर्म भी देखेंगी, सबको देखेंगी। देखिए देश की आज़ादी में सबकी हिस्सेदारी है। बिल्कुल। हम लोग हम 52 में पैदा हुए थे, उसमें नेहरू जी को देखे, सभी राष्ट्रपति को देखे, हमने सबको देखा है। इंदिरा गांधी को देखा। अरे यार, मैं जवाहरलाल नेहरू से लेके राजेंद्र प्रसाद तक को हमने देखा है। लेकिन धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि जब धर्म में आज़ादी मिली थी तो आज़ादी में हर धर्मों का सहयोग रहा है, खाली हमारा हिंदू करके नहीं तो धर्म आज़ाद होता ही नहीं। ये आज़ादी हमको मिलता ही नहीं जब हम एक पक्ष से होते तो इतनी हमारी हो। लेकिन इसको सबको लेकर समेट के चलना पड़ेगा। और मतलब आपको दूसरे धर्म से परेशानी, परहेज नहीं? कोई नहीं परहेज है। हाँ, थोड़ा सा ठीक है। देखिए मुसलमानों में कट्टरपंथी है जी, हमारे में नरमपंथी है। कट्टरपंथी इसलिए कि वे बकरा काटते हैं, हर पैसा काटते हैं, उनका त्यौहार पर उनके में है तो उनके में कट्टरता। हम लोग को जरा सा बकरा काटते हैं, हम लोग का दया आ जाएगी, अरे क्या कर रहे हैं। तो हम लोग में थोड़ा धर्म में मानवता, हमें हमारे मन में करुणा है, उनमें है, बस यही है जी। अब उसको उजागर जी सर। देखिए जो राम मंदिर बना, चारों शंकराचार्य को भूल गए आप। एक पार्टी और आंदोलन करता बनाएगा, विश्व हिंदू परिषद बनाएगा मंदिर को, चारों शंकराचार्य को आप नहीं बुलाए। आप कह रहे हैं कि धर्म तो खतरे में है, तो धर्म तो कहाँ से खतरे में है? इसी असीत घाट के तट के जो है एक से एक साध्वी, एक से एक तपस्वी लोग यहाँ साधना करते रहे। यही भक्त शिरोमणि कवि कुल चूड़ामणि श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही रामचरितमानस लिखे रहे। और यही जो है कि तपस्या करके इतना बड़ा जो है यहाँ के लोग उनको पागल कहते रहे, लेकिन देखिए वे भी उसी में मस्त रहते रहे। और लोगों को तो आप भी कह रहे हैं कि धर्म तो खतरे में है, ये कैसे आप कह रहे हैं? धर्म आप ही नहीं कह रहे कि धर्म को हम राजनीति से जोड़ दिए हैं। ये बोलना चाहिए आपको कि धर्म को आप राजनीति से जोड़ दिए हैं और हमको वोट चाहिए। तो सब
सुधाकर जी वोट की राजनीति है, इनको धर्म से नहीं लेना कुछ है। आप देख लीजिए, एक से एक विद्वान बनारस के गर्त में है, कोई नहीं पूछ रहा है। जो भाजपा के मतलब जुड़े हैं, आप उन्हीं को बना दे रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष, फलाना को जो है काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष, जो आपसे जुड़े हैं उन्हीं को आप बना दे रहे हैं। हाँ, यही है। और जो आदमी यहाँ का सीनियर मोस्ट है, जो आदमी वाकई है, अब जिसको चाह रहे हैं उसको पद्मश्री आप दे रहे हैं। ये क्या है? पद्म भूषण का भी आप जो है मतलब अपमान कर रहे हैं, जो भी हो। तो ये सब है। आप सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम रामेश मिश्र है। रामेश मिश्र, ये रामेश मिश्र हैं। और मैं आपको बताऊं, रामेश मिश्र जी लगातार यहाँ के जो बनारस है, बनारस के तालाबों के संरक्षण के लिए, बनारस की गंदगी से बचने के लिए, बनारस को बचाने के लिए तमाम तरह के आंदोलन कहिए या तमाम तरह की गतिविधि में लगे रहते हैं। लेकिन अब बनारसपन खतरे में है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब बनारस की संस्कृति खतरे में है, कारण कि बनारस पर्यटन नगरी नहीं है, बनारस तीर्थ स्थली है। जब बाबा विश्वनाथ काशी की स्थापना किए तो 36 कोटि देवी देवता विभिन्न स्वरूपों में आके यहाँ विराजमान हुए कि हम बाबा के पास रहेंगे, बाबा के सेवा करेंगे। बाकी अब उल्टा कॉन्सेप्ट हो गया है। यहाँ कॉरिडोर संस्कृति बहुत तेज़ी से आ गई है। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना, हम लोगों ने कहा कि चलिए भाई बाबा विश्वनाथ के जो, बाकी आप जगन्नाथ कॉरिडोर, रानी लक्ष्मीबाई कॉरिडोर, काल भैरव कॉरिडोर, 80 से लेके राजघाट तक अब कॉरिडोर बनाने की संस्कृति बना। तो आम काशीवासी जो यहाँ पे रह रहा है, आज़ादी के पहले से जो यहाँ पे रह रहे हैं, वो जाएंगे कहाँ? और यहाँ पे बाबा विश्वनाथ की नगरी में धनकुबोरों की नज़र पड़ गई है, गिद्ध दृष्टि पड़ गई है। उनको यहाँ पैसा दिख रहा है, पर्यटन नगरी उनको बनाना है, तीर्थ स्थली ख़त्म करना है। और ये बहुत बड़ा खतरा है। काशी हमारी पुरातन में कभी ख़त्म नहीं हुई तो सही बात है। यहाँ पे राजा महाराजा आते थे। आप जो देखते हैं अब घाट पे, अंग्रेज़ यहाँ, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अंग्रेज़ आना बंद कर दिए। विगत 10 सालों में जो हमारे डॉलर पैसे, जो डॉलर आता था, वो डॉलर बंद हो गया। कारण कि देख रहे हैं कि अव्यवस्था यहाँ हो गया है, यहाँ भेड़िया धसान हो गया है, वो आना बंद कर दिए धीरे धीरे। अब लोग हुजूम आ रहा है, सब निकले घाट पे, आए, आसी किए, बोतल शराब का लाए, पिए, यही उनकी कॉन्सेप्ट हो गया है। तो जब हम तीर्थस्थली में जाते हैं तो मन मेरा पवित्र होता है, और जब पर्यटन नगरी में जाएंगे तो अयासी करने जाएंगे। आज गोवा में देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, सेम गोवा का, गोवा से बढ़ के अब काशी होने जा रहा है। गोवा से बढ़ के जी, और ये बहुत खतरा है। आम काशी वासी जो यहाँ जो काशी को जिंदा रखे थे, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, जान लीजिए। हम लोग का देखिए 350 मकान, हम लोग जगन्नाथ कॉरिडोर में आ रहे हैं, हम लोग का 350 मकान है, जिसको प्रशासन ने ज़बरदस्ती, हम लोग को पता ही नहीं चला, हम लोग का सार्वजनिक घोषित कर दिए। किसी के तरह हम लोग को पता चला, हम लोग गए एसडीएम सदर के यहाँ, उसने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लास्ट पैरा में लिखा कि क्यों नहीं आपको पनिशमेंट दिया जाए, आप इन लीगल किसी भी आम नागरिक का एप्लीकेशन लेने के हकदार है, आपने लिया क्यों नहीं आपको हम सस्पेंड करें। तब उन्होंने हम लोग का एप्लीकेशन लिया। अब ये तानाशाही बताइए क्या कि आप मेरा रिकॉल भी नहीं सुनेंगे। जो राहुल जी, जो अखिलेश कह रहे हैं कि संविधान खत्म होगा, वो सही बात है। आज चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि जो परसेंटेज आप बड़े हैं, आप हमको बताइए आखिर कैसे हो रहा है, बताइए। आज तक के इतिहास में आप देखिए कि 1 हफ्ते बाद, 10 हफ्ते बाद चुनाव आयोग बता रहा है कि इतना परसेंटेज वोट हुआ। ये कैसा लेरगर्दी हो रहा है। आप कह रहे हैं कि हम भगवान राम को लाएं, भगवान राम ने एक धोबी के कहने से सीता जी का त्याग कर दिया था। आप इतना ब्लेम लग रहा है चुनाव आयोग पे, ईवीएम पे, आप क्यों नहीं करें कि भाई ठीक है आप दोस्त लगा रहे, हम बैलेट पेपर से कराएंगे, हमारे पास जनता है। आप रोड शो इस बार किए, हम लोग भी मोदी भाजपा के कट्टर समर्थक थे, अडवाणी वाजपेयी के काल से हम लोग राम मंदिर के लिए घंटा घड़ियाल तक बजाए। बाकी इस बार का जो रोड शो उनका था उसमें सिर्फ बाहरी थे, और मोदी जी को पता चल गया, मोदी जी का था यहाँ प्रोग्राम कि नामांकन करने के बाद नहीं आएंगे, अब गली गली घूम रहे हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए, इस बार के 2024 के जीत में उनको हार नज़र आएगी। बनारस तो जीत जाएंगे, बाकी पूर्वांचल की बहुत सीटें उनके हाथ से जा रही हैं।
कारण कि हम उनको जनमानस का देवता मानते थे, लोकतंत्र का देवता मानते थे। बाकी आप वही काम कर रहे हैं जो दूसरे लोग करते थे। आप एक वॉशिंग मशीन बनाए हैं कि दूसरे गंदे लोग आए उनको हम क्लीन करके भाजपा में आ जाए। आज आप टोटल सीट देख लीजिए, जितना लड़ रही है भाजपा, उससे 170 लोग बाहर के आए हुए हैं। आप किस तरह की बात, चाल चरित चेहरा बदल के आप मोदी, आडवाणी, वाजपेयी जी का जो सिद्धांत है उसको आप दरकिनार कर दिए। आपको सिर्फ सत्ता दिख रहा है, आपको सिर्फ है कि किसी तरह हम सत्ता। आप कर्नाटक में देखें, रेमन्ना जो आपकी पार्टी, देवगौड़ा के पार्टी का, कितने लड़कियों का रेप किया, वीडियो बनाया, आप उसके साथ गलबैया कर रहे हैं। आप ममता बनर्जी को तो कह रहे हैं कि वहाँ क्या हुआ, बाकी आप वहाँ एक शब्द नहीं बोले। यहीं पे BHU की लड़की के साथ 3 लोगों ने रेप किया। आप आके यहाँ पे महिलाओं का सशक्तिकरण कर, महिलाओं का हाथ में, आप क्यों नहीं उसका कार्रवाई किए? तो आप चाल चरित चेहरा बदल दे रहे हैं। आपके पार्टी में जो है उस ठीक है, दूसरे में है तो चोर है। अगर वो चला आएगा तो वो भी साफ हो जाएगा। तो हम लोग मोदी जी को एक दूत मानते थे कि आप समाज को बदलेंगे, बाकी आप वही काम कर रहे हैं जो एक शुद्ध राजनीतिक दल करते हैं। उनको आप सत्ता चाहिए और सत्ता के चक्कर में आपने हर चीज़ बदल दिया। आपका सर नाम? मैं यहाँ बगल में बैठ जाता हूँ। आपका सर नाम? मेरा नाम गुरुजी शशि शेखर है। शशि शेखर जी, मुझे एक बात बताइए कि जिस तरीके से अब बनारस में चुनाव है, 2 बार मोदी जी जीते भी हैं, इस बार माहौल क्या लगता है? देखिए, माहौल EVM का है जी क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है जी कि जितने वोट फॉर्म 17 पर जो है रिकॉर्ड हुए हैं बूथ पर, उसमें से 1,70,00,000 वोट ज़्यादा कैसे जो है EVM में है। बूथ पर पड़े वोट और EVM में पड़े वोटों में 1,70,00,000 का अंतर कैसे है। तो ये चुनाव इसी तरह से हो रहा है। और 10 साल पहले जब ये आए थे तो हम लोगों को लगा था कि ये जो है वास्तविक शुद्ध राजनीति करने आए हैं, लेकिन अब जो है 10 साल में देखने में, इनके कार्यकलापों को देखने बाद ऐसा लगता है कि ये जो है और लोगों से भी निकृष्ट कार्य कर रहे हैं। और बल्कि खुद कांग्रेस में आरोप लगता था तो इस्तीफा होता था, जांच होती थी, जेल भी लोग, डी राजा वगैरह स्पेक्ट्रम घोटाले का आरोप लगा, जेल गए। लेकिन इनके में तो कोई जो है आरोप, गो हत्यारों से चंदा ले रहे हैं, सब कुछ सार्वजनिक हो रहा है, लेकिन जो है मीडिया में इतना तगड़ा जो है शिकंजा कसे हुए हैं कि सबको एकदम देवज्ञ स्वरूप दिखाया जा रहा है। कोई जो है इनके ऊपर आरोप लगा ही नहीं पा रहा है। और जबकि खुद जो है ये अगर सुप्रीम कोर्ट निगरानी में निष्पक्ष जांच हो जाए तो ये गृह मंत्री राजनाथ सिंह को क्यों हटा करके जो है इनको बनाए, ये पता चल जाएगा कि कितना बड़ा उसमें घोटाला हुआ है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप चूँकि बनारस से हैं और जब से 2014 से मोदी जी आए हैं, उन्होंने कहा कि मैं बनारस को, काशी को, अयोध्या को, सबको एकदम खूब सुंदर बना दिया हूँ। राम जी आ गए हैं, काशी में कॉरिडोर बन गया। लगता है कि इन सब से विकास हो रहा है या ये काशी के लिए मुश्किल का समय है? देखिए, इससे विकास नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है। और इसको जो है ये गोवा की तरफ ले जा रहे हैं। आज जो धर्म संस्कृति बनारस में फल फूल रही है, आप लिख करके रख लीजिए कि आज के 5 साल बाद यह बनारस वैश्यावृत्ति और उड़ता बनारस, उड़ता पंजाब के बाद उड़ता बनारस बनेगा। 5 साल बाद आप लिख करके रख लीजिए जो विकास जिस तरह से हो रहा है। और भाजपा के लोग, जो लोकल लोग, वो दम्भ भर रहे हैं कि अगर हम जो है ख़राब विकास, हमारा विकास पसंद नहीं होता तो हमको जनता निरंतर कैसे वोट में वृद्धि होती, कैसे हम जीतते रहते। तो जहां इन्होंने शहर दक्षिणी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया है, जहां का विकास किया है, जिस पर ये दम्भ भरते हैं, वहां श्याम देवरा चौधरी 9 बार जो है विधायक हुए और 50,000 से लेकर 1.5 लाख वोट तक जो है वो जीतते थे। और पिछले चुनाव में 2022 के चुनाव में नीलकंठ तिवारी वहां से बड़ी मुश्किल से 8,000 वोट से जो है जीते हैं। वो भी कहा जा रहा है जिताया गया है, वो भी कहा जा रहा है कि जिताया गया। जो सीट 1.5 लाख वोट से जो है जीतते थे वो 8,000 से जीत रहे हैं। इसको आप जो है विकास कर रहे हैं, ये आपका विकास है। अब ये कैंटोनमेंट एरिया में 80 पर विकास करने आए हैं, यहाँ भी देख लीजिएगा कि इनका विकास कितना सर चढ़ के बोलेगा। तो ये टोटल जो है हमारे घर के सामने ही एक होटल लेक व्यू है,
वहाँ जो है रात भर जो है लड़कियां आती हैं, ड्रग्स का धंधा चलता है। हम लोग थाने पे रिपोर्ट कई बार किए, रिपोर्ट करते हैं, हुक्का बार चलता है। 2 दिन 3 दिन से शिकायत करेंगे तो बंद रहेगा, उसके बाद जो है फिर वो चालू हो जाता है। तो इसलिए ये ले जा रहे हैं इसको, बनारस की संस्कृति को जो है ख़त्म करके पूजा पाठ, धर्म, ज्ञान, अध्यात्म सब जो है अगले 5 साल में आप आएंगे तो देखेंगे सब समाप्त होकर के केवल यहाँ वैश्यावृत्ति और ड्रग्स का धंधा फलता फूलता नजर आएगा। ये बनारस है। मैं आपको बता दूं कि ये कल्लू की हट्टी कहते हैं, हड़ी, कल्लू की हड़ी है, अड़ी, माफ करिएगा, ये कल्लू की अड़ी है। और इस कल्लू की अड़ी पे राजनीतिक चर्चाएं आम होती हैं। संजय सिंह से लेके अखिलेश, राहुल, तमाम जो बड़े नेता रहे इस देश के, प्रियंका गांधी समेत कई लोग यहाँ आए और मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। मुझसे बातचीत करते करते मुझे चाय भी मिल गया है।